हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रमुख रचनाएं और उनके कवि से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ आपके होने वाले, जैसे यूपी टेट, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड या फिर कोई भी पुलिस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? देखिए, ग्राम पंचायत परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। याद रखेंगे, देखिए जवाहरलाल नेहरू ये हमारे क्या थे? प्रथम पीएम थे, ठीक है। और इनकी एक रचना थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की खोज इनकी एक रचना है, किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। तो इसे हम याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? तो भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास और अमीर खुसरो। तो हमें पता है कि अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। देखिए, अमीर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमारे टॉपिक के लिए, क्योंकि इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, खड़ी बोली का जनक कहते हैं। और इन्हें देश का तोता कहते हैं, भारतीय तोता कहा जाता है इन्हें। तोते हिंद की उपाधि दी गई है। इन्होंने लगभग 8 राजाओं के काल में शासन किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कासगंज एटा के पास हुआ था, कासगंज एटा के पास। दोबारा बता दे रहे हैं कि इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता, भारतीय तोता। या फिर ये खड़ी बोली, मुकरियाँ, पहेलियों के जनक हैं, जो ये पहेलियाँ बुझाई जाती हैं। तो याद रखेंगे कि पहेलियों के जनक, खड़ी बोली के जनक, मुकरियों के जनक और तराना शैली के जनक, सितार के जनक, इन्हें बहुत कुछ ये प्रतिभावान विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लेता है? देखिए, अष्टछाप तक क्या था? 8 कवि थे, उनका एक ग्रुप था, ठीक है। तो जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इसमें सबसे प्रमुख कौन थे? सूरदास जी, जिन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता था। याद रखेंगे, अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता था। और इन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा था, क्योंकि इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देखिए, आंचलिक मतलब क्या होता है कि क्षेत्र विशेष से, मतलब किसी एक क्षेत्र के बारे में, जैसे मान लिया कि हम रायबरेली जिला में रह रहे हैं, तो रायबरेली जिला के बारे में हम अगर कोई वर्णन कर दें तो वो क्या होती है? आंचलिक कथाएं होती हैं, ठीक। तो देखिए, और इसके जनक किसको माना था? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। तो इसके जनक माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएड का क्वेश्चन है, बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या? देखिए, ये अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में, जो भी तुरंत हुए थे 15 दिसंबर को। तो देखिए, इसकी मेन भाषा क्या थी? अवधी। लोगों ने ब्रजभाषा बता दिया, या फिर तो ये ब्रजभाषा नहीं होगी, इसमें क्या होगी? अवधी, ये अवध प्रांत का था। और ये रामचरितमानस जो है रामायण का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, और उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? रामचरितमानस तुलसीदास सही है, विनय पत्रिका ये गलत है,
विनय पत्रिका तुलसीदास की है, तो यही हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी नीरजा महादेवी वर्मा, राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भी बीएड का क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं और वो हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कलाधर के नाम से कविताएं लिखते थे। देखिए कलाधर के नाम से कौन फेमस थे, तो जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर के नाम से जाना जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था, याद रखेंगे, एक भारतीय आत्मा। इसकी व्याख्याता परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के आधे अधूरे नाटक का नाम क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका जो आधा अधूरा था वो कौन सा था, मंगलसूत्र। कौन सा रचना है, मंगलसूत्र। और ये भी इनकी 3 रचनाएं हैं, गबन, रंगभूमि और सेवा सदन। याद रखेंगे इनकी 4 रचनाएं इनके हैं, मगर जो आधा अधूरा रह गया था तो इनकी मंगलसूत्र है। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करते तो उनकी इरावती होती है। इरावती क्या है, अधूरी थी, अधूरी नाटक थी, उपन्यास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है, राजेंद्र अवस्थी जी। पहला ऑप्शन सही जाएगा हमारा, राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भोज का सपना। ये क्वेश्चन अभी यूपी एएसआई में पूछा गया था, एएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे राजा भोज का सपना कहानी लेखक कौन है। पहला है इंसान अल्लाह खां, दूसरा है राधाचरण गोस्वामी, तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, चौथा भारत हिंद। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो किसने किया, सदालाल सुख, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने लगभग इनकी कई सारी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है, तो याद रखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे किसके लिए मिला है, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कि दिनकर को किसके लिए, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को स्वर्णकाल कहा था। तो किसको कहा था, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो किसको कहा था, भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भक्तकाल को क्या कहा था, स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन कि सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए सूरदास के गुरु, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। देखिए तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। देखिए इन्होंने, इनकी जो रचना थी जूही की कली कविता थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। जूही की कली रचना भी याद रखेंगे, किस रचना में, जूही की कली नामक रचना थी, इसमें सबसे पहले इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद होते थे उनसे अलग हटके एक मुक्तक छंद का प्रयोग किया, जिसमें ना तो वर्ण से कोई मतलब, ना ही मात्राओं से कोई मतलब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसादा तासी। तो कौन से हो जाएंगे, गारसादा तासी। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी किसकी रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी किसकी रचना है, राही मासूम रजा की, श्रीलाल शुक्ल की, हरिशंकर परसाई की और शरद जोशी की। तो श्रीलाल शुक्ल की। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, अमृतलाल नागर, निराला, मोहन राकेश या प्रेमचंद्र। तो किसकी है, अमृतलाल नागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो किसकी रचना है कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आत्मजयी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका और ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है। श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध? तो किसकी है? कुंवर नारायण जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि, प्रेमचंद, वाल्मीकि या वेद व्यास? तो किसकी है? पाणिनि। इसमें क्या है? संस्कृत के बारे में, व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो किसकी रचना है? पाणिनि की। ये भी यूपी बीएड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 1995 में। भारत भारती किसकी रचना है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और धर्मवीर सिंह होगा, धर्मवीर भारती होगा। यहाँ धर्मवीर भारती नहीं होगा, धर्मवीर भारती होगा। तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। धर्मवीर भारती की। देखिए सब इंस्पेक्टर एसआई के परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अनाम दास का पोथा, ये किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इसकी माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन सा है? अनाम दास का पोथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवा बावनी, ये देखिए ये भी आपके बीएड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे शिवा बावनी किसकी रचना है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनीक? तो किसकी है? भूषण की। शिवा बावनी किसकी है? भूषण की। मैथिली कोकिल, मैथिली कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, भूषण या फिर हरिऔध? देखिए मैथिली कोकिल, मैथिली शरण गुप्त को नहीं कहेंगे क्योंकि लोग इससे क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि किसे कहते हैं? विद्यापति को, क्योंकि इन्होंने अपनी एक रचना की लिखी थी जिसमें इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये बिहार के थे। बिहार के राजा के यहाँ इन्होंने आश्रय प्राप्त किया था और इन्होंने अपनी रचना कीर्तिलता रचना का जो लिखा था उसको मैथिली भाषा में लिखा था, इसीलिए इनको मैथिली कोकिल की उपाधि दी गई। और इन्हें अभिनव जयदेव भी बोलते हैं, अभिनव जयदेव की उपाधि भी दी गई थी। तो याद रखेंगे इन्हें अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल भी कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रथम गीतकार हैं। अगर पूछा जाए प्रथम गीतकार कौन है तो इन्हें ही बोलेंगे। कौन से? विद्यापति। इनकी कौन सी रचना है? कीर्तिलता, कीर्तिलता प्रथम गीतकार हैं। ये भी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो मीराबाई, रसखान, जयदेव या गुरु नानक? तो जयदेव की। ये भी बीएड का क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए यामा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो किसकी? समित्यानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो मीराबाई। तो महादेवी वर्मा की। ये भी बीएड का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की, अज्ञे की, श्रीकांत वर्मा की या रघुवीर सहाय की? तो किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो ये किसकी है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जौहर किसकी रचना है? तो जौहर किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, शिव मंगल सिंह सुमन या श्याम नारायण पांडे की? तो किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों के देवता किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती और सुमित्रानंदन पंत। देखिए यही बीएड की क्वेश्चन है। तो किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों के देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, कौनप्रिया, ये सब इन्हीं की। ठेले पर हिमालय, ये सब धर्मवीर की ही रचनाएं हैं। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 100% इसके आने के चांस हो जाते हैं। किसकी रचना है? भारत हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध ही लिखा होता, कहीं कहीं मुक्तिबोध ही लिखा होता, तो याद रखेंगे इनका निकनेम मुक्तिबोध है। तो किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? देखिए हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित
पत्र कौन सा है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका। सबसे पुराना कौन सा है? उदंत मार्तंड। किसके? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम आने वाले समय में और सारी वीडियो आप तक प्रोवाइड करवा सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।